हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पुस्तक रिमझिम में से पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पते का डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए जो नीचे लिफाफे दिए गए हैं उनको गौर से देखिए। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां वो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये क्या हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, फिर कस्बे, फिर शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिसके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंसकाद जैसी कई जगहें हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। जैसे कि हमें इसमें बताया गया है कि पहले जो ना कबूतरों के ज़रिए संदेश भेजा जाता था। जब से लेके अब तक का जो सफ़र है हमारा हवाई डाक और ये ईमेल वगैरह, अब तक का जो सफ़र है इसमें हमारे काफ़ी दिलचस्पी का सफ़र रहा है। लेकिन ये जो डाक घर के ज़रिए मतलब जो जाता था, हमारी चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, पत्र पहुंचाया जाता था, उस पर एक एड्रेस लिखा होता था, पिन कोड लिखा होता था, कस्बे का नाम, पता, सही पता बिल्कुल जिसको दिया जा रहा है वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती थी ताकि वो पत्र सही जगह पर पहुंच सके। ठीक है। लेकिन जो गांधी जी के लिए पत्र आते थे उनके पे सिर्फ गांधी जी लिखा होता था। ठीक है। तो ये जो हमारे पत्रों का चलता आ रहा है शुरू से, पहले कबूतर के ज़रिए संदेश पहुंचाया जाता था, फिर उसके बाद ये डाकघरों के द्वारा, डाकियों के द्वारा संदेश पहुंचाया जाने लगा है, जो कि जब डाकिये पहुंचाते हैं संदेश किसी का लेके जाते हैं तो उन्हें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बारिश, तूफान, आंधी, जंगली जानवर, हर चीज़ से बचते हुए उन्हें लोगों का संदेश पहुँचाना होता है। ठीक है। तो इसमें हमें जो अहमियत बताई गई है वो पत्र की बताई गई है, ये कि पत्र जो है बहुत ज़्यादा, जो हरकारे हैं यानी कि जो डाकिये हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आज भी दूर दूर तक पहुंचाए जाते हैं पत्र, पोस्ट
पोस्ट आता है किसी का भी, तो उसके लिए जो पहुंचा जाता है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज भी कुछ दिक्कतें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आज हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ जिनके ज़रिए पोस्ट किया जा रहा हो किसी ज़रिए से, आज भी दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत। वैसे अब जो ज़माना चल गया है वो ईमेल का चल गया है, मैसेजेस वगैरह का चल गया है, तो इसलिए ये बहुत कम हो गया है पहले। लेकिन कबूतर के ज़रिए संदेश पहुंचाने से लेके अब तक का जो हमारा सफ़र था ईमेल तक का, अब तक का, वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये भी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वे प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही उसकी बात है सोचने की, कबूतर जैसा पक्षी किसी का संदेश पहुंचाता है, उसे रास्ता कैसे पता, उसे जगह कैसे पता। सोचने वाली बात है कि ये कबूतर भी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पक्षी है जो कि संदेश इधर से उधर दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करता है, पहुंचाता है। सैकड़ों मील का रास्ता होता है जो उसे तय करना होता है, उसे सही जगह पता होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम बात है और सोचने वाली बात है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों का संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुँचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुँचा दे। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। ये रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंटरनेशनल एरिया फ्रेज, 11 वसंत कुंज, नई दिल्ली, 1170। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो पत्रों के बारे में अभी जैसे मैंने आपको बताया है, और ये जो अभी हमने खास ये छोटी सी नोट पढ़ा है, इसमें बताया गया है कि उड़ीसा की जो पुलिस है ख़ास तौर पर हुमर कबूतर जो होता है संदेश पहुंचाने के लिए इधर से उधर इलाकों में हुमर कबूतर का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, और इनकी ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कबूतरों का जीवन होता है वो 15-20 साल का होता है, 8-10 साल तक ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, और जब ज़्यादा ज़रूरी संदेश भेजना होता है महत्वपूर्ण, तो उसके लिए 2 कबूतर भेजते हैं ताकि अगर बाज के ज़रिए में एक कबूतर ना जा पहुँच पाए तो दूसरा कबूतर वो संदेश पहुँचा दे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इसके में क्या चीज़ पत्र की बताई गई है। वैसे तो अब पत्र का वक्त नहीं रहा है, अब पत्र नहीं भेजे जाते, लेकिन अगर आपके यहाँ पहले कभी किसी ने पत्र लिखा हो, आपके दादा हों, बड़े जो बुज़ुर्ग ठहर चुके हैं उन्होंने लिखा हो, तो आप उनसे पता करिएगा कि किस तरीके से पत्र लिखा जाता है, उस पर क्या एड्रेस लिखा जाता है, किस तरीके से किस ज़रिए से वो पत्र पहुंचाया जाता है। क्योंकि जितनी हमें इसके बारे में जानकारी मिले हमारे लिए उतनी ही अच्छी बात होती है ये हर तरीके की जानकारी हासिल करना। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़िएगा और पत्रों के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये कहानी। इस पाठ का हमारा ये प्रश्न उत्तर है चिट्ठी पत्री। पहला, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंचाया गया होगा। दूसरा, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। तीसरा, नाम न होने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। चौथा, पैदल हरकारों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखोगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, तो क्या है, घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम और राज्य का नाम। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं करना। इसके अलावा ये प्रश्न उत्तर है जो कि मैं आपको इनके उत्तर बता देती हूँ। पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर है, गांधी जी एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा राष्ट्रपति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र पहुंच गया होगा। दूसरा,
नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? हाँ। नहीं, दूसरा प्रश्न है हमारा, अगर एक पत्र को पते के साथ किसी का नाम ना होने हो तो उसमें क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? तो इसका उत्तर है हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा अगर उस पर नाम उसके पते के साथ मतलब उसका नाम ना हो तो भी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि अगर नाम ना हो पत्र पर तो क्या समस्याएं आ सकती हैं? पत्र के नाम ना होने से पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये समस्या आ सकती है इसमें। ठीक है। चौथा जो है प्रश्न, पैदल हरकारों को किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? तो इसका उत्तर है पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों पर से जाना पड़ता होगा, साथ ही उन्हें मौसम की मार भी झेलनी पड़ती होगी। ठीक है। प्रश्न 4 शब्दार्थ हैं, इसके थोड़े से हमारे प्रश्न उत्तर हैं। उसके बाद अब हमारे शब्दार्थ। पहला चिट्ठी, चिट्ठी यानी पत्र, खत। संदेश यानी समाचार, खबर। संदेश वाहक जो संदेश पहुंचाता है। सीमित बहुत कम। हरकारा दौड़ने वाला संदेश वाहक। दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो। ठीक है। ये थोड़े से ही प्रश्न उत्तर है और ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसके साथ साथ आपको इसे याद भी करना है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर गांधी जी चिट्ठियों का सफ़र, ये प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसे अपनी कॉपी में नोटबुक में अच्छे से नोट करिएगा। थैंक यू।